दोस्तों सोचिए, अगर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते पर अमेरिका अगर कहे कि आज से ये हमारा इलाका है ना। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने ठीक ऐसा ही बयान दिया है। 2026 की यूएस ईरान वॉर अब एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ गई है जहां बात सिर्फ बम और मिसाइल तक सीमित नहीं रही, बल्कि दुनिया के नक्शे को बदलने की बात हो रही है। तो क्या अमेरिका सच में स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर सकता है, और इसका भारत और चीन पर क्या इम्पैक्ट होगा, चलिए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड अफेयर्स के एक और बेहतरीन, इंपॉर्टेंट और एक्सक्लूसिव एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मिडिल ईस्ट के उस सुलगते हुए संकट की जिसने पूरी दुनिया की इकोनॉमी की सांसें अटका दी हैं ना। फरवरी 2026 में शुरू हुई यूएस इजराइल वर्सेस ईरान वॉर अब अगस्त में आ चुकी है, और अब प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने एक भड़काने वाला बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरान को हराने के बाद हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी टेरिटरी घोषित कर देंगे। आज हम इस दावे के सच, इसके पीछे के जियोपॉलिटिक्स और इंडो पैसिफिक में बन रहे एक बहुत बड़े पावर वैक्यूम को एनालिसिस करेंगे ना। असल में अभी हुआ क्या है, तो हाल ही में न्यूयॉर्क में एक रैली के दौरान ट्रम्प ने एक बहुत बड़ा और कॉन्ट्रोवर्शियल दावा किया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की नेवल ब्लॉकेड, जिसे वो वॉल ऑफ स्टील कहकर बोलते हैं, वो ईरान को पूरी तरह बर्बाद कर रही है। और इसके तुरंत बाद ही उन्होंने कहा है कि हम बहुत जल्द स्टेट ऑफ हॉर्मुज को यूएस की टेरिटरी बना देंगे ना। इसके बाद ईरान भी चुप नहीं बैठा। ईरान के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर और सांसदों ने तुरंत पलटवार करते हुए कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे एक ट्वीट या चुनावी भाषण से कब्जे में लिया जा सके। ईरान ने ट्रम्प का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि उन्हें अपनी सिक्योरिटी की चिंता करनी चाहिए, न कि हवाबाजी बातें करनी चाहिए। ईरान का स्टैंड साफ है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनका था, उनका है और उनका ही रहेगा ना। अब जरा हम पीछे चलकर देखते हैं, तो फरवरी 2026 में जब वॉर शुरू हुआ था, तो ईरान ने सबसे पहले स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ही ब्लॉक कर दिया था। जवाब में अप्रैल 2026 में अमेरिका ने भी ईरान के खिलाफ एक भयानक नेवल ब्लॉकेड लगा दी। यानी अमेरिका ने अपनी नेवी लगाकर ईरान के बंदरगाहों को सील कर दिया। आज हालात ये है कि दुनिया का 20% तेल और एलएनजी जिस रास्ते से गुजरता था, वो लगभग ठप पड़ा है। कमर्शियल शिप या तो वहां से जा नहीं रहे, या फिर भारी सिक्योरिटी के बीच बहुत ही कम मात्रा में वहां से गुजर रहे हैं। अब हम इस कॉन्फ्लिक्ट के रीजनल स्पॉइल ओवर को समझते हैं। तो एक तरफ ईरान से वॉर चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लेबनान में इजराइल ने भीषण एयर स्ट्राइक की है, जिसमें 11 लोग मारे गए हैं। इसके कारण हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फिर से फुल स्केल वॉर का खतरा बढ़ गया है ना। ईरान दावा कर रहा है कि मार्च में मारे गए उनके फाइटर जेट्स के 3 पायलट कतर की कस्टडी में हैं, और वो उनको तुरंत आजाद करने की मांग कर रहा है। लेकिन कतर ने इसे साफ इनकार कर दिया है ना। गल्फ अलायंस, खासकर कतर और यूएई, अमेरिका और ईरान के बीच बुरी तरह फंसे हुए हैं और ट्रम्प की पॉलिसी से काफी फ्रस्ट्रेटेड भी हैं ना। ट्रम्प का अमेरिकी टेरिटरी वाला बयान इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉ के बिल्कुल खिलाफ है। कोई भी देश किसी भी इंटरनेशनल स्टेट को अपनी टेरिटरी डिक्लेयर नहीं कर सकता। यह बयान कानूनी कम और पॉलिटिकल, यानी कि चुनावी बयानबाजी ज्यादा लग रहा है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि भारत पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो अमेरिका ने ईरान को घेरने के लिए अपना आखिरी एयरक्राफ्ट कैरियर भी प्रशांत, यानी कि पैसिफिक ओशन से निकालकर मिडिल ईस्ट में भेज दिया है। इसका सीधा मतलब है कि इंडो पैसिफिक रीजन में, खासकर साउथ चाइना सी में और ताइवान के पास अमेरिका की प्रेजेंस कमजोर हो गई है। यह चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। वो अपनी आक्रामकता दिखाएगा, जिसके कारण भारत के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक कंसर्न है, क्योंकि चीन को काउंटर करने के लिए अमेरिका की प्रेजेंस बहुत जरूरी है ना। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने और ब्लॉकेड से ग्लोबल सप्लाई चेन पहले ही टूट चुकी है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें $90 प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं। भारत जो अपना 80% से ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है, उसके लिए एक महंगाई और इकोनॉमिक स्ट्रेन का सीधा कारण बनेगा। इसके बाद आगे क्या हो सकता है, तो अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट अगले हफ्ते ईरान पर नेवर सीन बिफोर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाने जा रहा है। ट्रम्प प्रशासन ईरान की इकोनॉमी का पूरी तरह से गला घोटने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब तक स्टेट ऑफ हॉर्मुज विवाद सुलझता नहीं है, दुनिया भर में एनर्जी क्राइसिस गिराता जाएगा। अमेरिका के चुनाव, जो मिड टर्म चुनाव है, वो बेहद नजदीक आ चुके हैं। और अगर अमेरिका में पेट्रोल के दाम $4 प्रति गैलन के पार बने रहे,
तो ट्रम्प को इसमें भारी नुकसान हो सकता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिकी टेरिटरी का दावा एक एग्रेसिव पॉलिटिकल मैसेजिंग है, न कि कोई लीगल रियलिटी। लेकिन इस दावे और अमेरिकी ईरान के इस ईगो बैटल की वजह से जो असली कीमत चुका रहा है वो ग्लोबल इकोनॉमी है और इंडो पैसिफिक की सिक्योरिटी है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट के चक्कर में चाइना के लिए पूरा पैसिफिक ओशन खाली छोड़ दिया है, जो आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी जियो पॉलिटिकल ब्लंडर साबित हो सकती है, क्योंकि अमेरिका की ईरान को नेवल ब्लॉकेड से हराने की जीत ने न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी को खतरे में डाल दिया है, बल्कि इंडो पैसिफिक में चीन को हावी होने का एक बहुत बड़ा मौका दे दिया है। नाउ तो इस पर आपका क्या मानना है? राइट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।